नमस्कार दोस्तों, प्रमोद एकेडमी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का सीरीज स्टार्ट किए हैं जो बिल्कुल D2 पॉइंट बुक का है। तो 3 चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आज चैप्टर 4 देखेंगे 9th क्लास का, जो कि बीपीएससी TRE 4.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। और आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ से साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में नए विकिरण की खोज की, जिन्हें कैनाल रे के नाम दिया गया। अगला पॉइंट क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में 2000 गुना अधिक होता है। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्रिसमस केक की तरह था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों बीपीएससी में, हम देख सकते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में तेज गति से चल रहे अल्फा किरणों को देखा जा सकता है। रदरफोर्ड को रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का संयुक्ता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बोर-बरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का वेतन कक्षा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, मतलब ज़्यादातर लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है किसी भी कक्षा में। अगला क्या है? अकरीय तत्व में से हीलियम परमाणु के बर्तन कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अन्य तत्वों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्षा को अष्टक माना जाता है, जो कि बोर-बरी का नियम के द्वारा आता है। दोस्तों, एक परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके परमाणु संख्या को बताती है, जिसे Z के द्वारा दर्शाया जाता है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। एक ही तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक है। बहुत VBI दोस्तों पूछा हुआ है। स्टेट पेपर 1 में भी पूछा था, पेपर 2 में भी पूछा था, दोनों बार पूछा है, 2022 वाला में भी और 22 में जो हुआ था मई में उसमें भी। अरे बीपीएससी में पूछा हुआ है। ड्यूटेरियम के बारे में पूछा था। ये तीनों में से आप याद रखिएगा, एक पूछ सकता है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक उपयोग होते हैं। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन समस्थानिक का उपयोग होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु केंद्र की खोज के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही था इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से हमने नोट डाउन किया था। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए।